Well, students, today we are going to discuss about knowledge and curriculum. That is paper 8 for B.Ed second year, and in this we are going to discuss about meaning of social structure. In my previous video, I had already discussed the meaning, concept and types of social. व्हाट इज सोसाइटी, समाज की जितनी चीजें थी हमने उसमें प्रीवियस में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है, समाज का स्वरूप, इसका अर्थ क्या है. इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, जैसे आपको पता है कि समाज की रचना जो है ये विभिन्न तत्वों से होती है. यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, उनके रीति रिवाज मानते हैं, कुछ समाज के नियमों को मानते हैं और फिर सब लोग इकट्ठे होकर एक समाज की स्थापना करते हैं. Or you can say society is the combination of such people who work together for or function together for the achievement of common purpose. Now, I want to mention here one definition according to Brown, B-R-O-W-N, one of the great educationists. उनके अनुसार वो क्या कहते हैं कि समाज क्या है. संरचना की परिभाषा इकाइयों के आपसी संबंधों के रूप में दी जा सकती है. द स्ट्रक्चर टू बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रिलेशंस बिटवीन एंटाइटल्स. फॉर एग्जाम्पल, आइए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. एक स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है और स्कूल में सपोज लाइब्रेरी भी है, टीचर्स आर ऑल्सो देयर, बट हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं है, तो देखिए वो स्कूल पूरा नहीं माना जाएगा. स्कूल में लाइब्रेरी का होना, वेल क्वालिफाइड टीचर्स का होना, सारी लैब्स का होना, स्टूडेंट्स का होना, उसके साथ साथ हमारा पाठ्यक्रम का होना भी बहुत जरूरी है, तभी एक स्कूल की संरचना मानी जाती है. नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सोशल क्लासेस. ये क्या है? सामाजिक वर्ग. आइए हम इसके लिए डिस्कस करते हैं. आपको पता है कि सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास. अगर हम अपर क्लास की बात करते हैं तो सच टाइप ऑफ पर्सन्स आर एंजॉयिंग देयर लाइफ. वो बहुत ऊंचे वर्ग के होते हैं और वो समाज में रहकर हर प्रकार आनंद प्राप्त करते हैं. जो मीडियम वर्ग क्लासेस हैं वो हैंड टू माउथ और मोर देन गुड, कि वो अच्छी तरह से अपने समाज में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं. नॉट सो गुड, पर फिर भी कर सकते हैं. जो लोअर क्लासेस हैं वो ज़्यादातर मजदूर होते हैं जो डेली अर्न करते हैं और डेली ही अपनी जीविका कमाते हैं. देन सेकेंड इज कास्ट. कास्ट में जाति. ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी इट इज डिवाइडेड इनटू ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस. पहले भारतीय समाज में बहुत था, जाति का एक दूसरे को टच भी नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय पास होता गया अब इस चीज को, कोई भी जात पात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. देन रिलीजन, धर्म. भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, बट 4 रिलीजन्स आर डोमिनेटिंग. दीज आर हिंदुज्म, इस्लाम, सिखिज्म एंड क्रिश्चियनिटी. बिसाइड दिस अदर रिलीजन्स आर जैनिज्म, बुद्धिज्म एक्सेट्रा. नेक्स्ट, लैंग्वेज यानी कि भाषा. आप जानते हैं कि भारत में बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ तक कि इट इज़ वेल सेड दैट इंडिया लैंग्वेज चेंजेस एट अ डिस्टेंस ऑफ एवरी 5 किलोमीटर्स. इतनी ज़्यादा भाषाएं हैं यहाँ पर कि हर 5 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है. तो आप ये देखिए, भारतीय संविधान में भी 22 भाषाओं को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. उसके बाद है रेस. रेस मतलब जाति. भारतीय समाज में प्रजाति की मुख्य भूमिका रही है. समय समय पर जो भी प्रजातियां बाहर से आकर भारत में स्थापित हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ तक कहने लगे हैं कि इसी के कारण भारत को अजायब घर कहा जाता है. मीन्स इंडिया इज अ म्यूजियम ऑफ रेसेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर ऑन एजुकेशन. भारतीय समाज में अगर हमने इसे ऊपर उठाना है तो शिक्षा का क्या महत्व है, आइए हम उसके लिए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है स्ट्रक्चर चेंजेस इन सिस्टम ऑफ एजुकेशन. शिक्षा तंत्र में रचनात्मक परिवर्तन. आफ्टर 1947 स्टिल टुडे एजुकेशनिस्ट मेक नंबर्स ऑफ पॉलिसीज
to make its schools and colleges and universities well established. उसके अलावा भी इन्होंने कहा है कि जितना भी हमारे हायर एजुकेशन में हमारा टाइम ड्यूरेशन है या कंटेंट है, यानी कि विषय वस्तु है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस लानी चाहिए, जिससे हमारी जो कंट्री है वो अपने मौलिक परिवर्तन होने चाहिए, जिससे वो ऊपर रेस करे. और यू कैन से इट नीड्स टू बी रेडिकली चेंज. सेकेंड इज पॉपुलेशन एजुकेशन. हम पॉपुलेशन एजुकेशन के थ्रू अपनी जनता को बहुत अवेयर कर सकते हैं कि वन शुड कंट्रोल दिस. अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, आप देखिए भारतीय समाज बहुत जल्दी प्रगति करेगा थ्रू एजुकेशन. थर्ड इज एलिमेंट्री एजुकेशन, आरंभिक शिक्षा. जनरल अवेयरनेस के लिए आरंभिक शिक्षा जो है वो बच्चों को मातृभाषा में दी जानी चाहिए. यहाँ तक कि एक प्रपोजल रखा गया है कि एक मातृभाषा में एलिमेंट्री एजुकेशन हो. उसके बाद जितना भी उसमें लैंग्वेजेस हैं उसमें 2 भाषाओं का ज्ञान होना बच्चे को बहुत ज़रूरी है. और एलिमेंट्री एजुकेशन में ही इन्होंने मेंशन किया है कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं एक आरंभिक स्कूल के लिए, यानी कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वेल ट्रेन्ड टीचर्स की भी सुविधा होनी चाहिए. देन वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा. भारतीय समाज में हमारे घरों में ही ये वैल्यू एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है. हमारे माता पिता बुजुर्ग लोग देते हैं, यहाँ तक कि हमारे अध्यापकों का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है. और मास मीडिया नीड टू बी यूज फॉर ट्रांसमिटिंग इंडियन वैल्यूज अलॉन्ग द मॉडर्न वैल्यूज. देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो लोकल जहाँ पर अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अगर उस भाषा में, लोकल भाषा में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों को हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. सोसाइटी में रहकर जैसे उनकी लैंग्वेज है, सपोज पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज, अगर हम JNK की बात करें वहाँ पे उर्दू लैंग्वेज, कि बच्चे को लोकल में जब हम पढ़ाएंगे तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. और अगर हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन से बच्चों की एजुकेशन स्ट्रांग होगी तो हमारा समाज जो है प्रगति करता चला जाएगा. दैन एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज. ये बहुत जरूरी है बेटा, मानव अधिकार और कर्तव्यों के लिए शिक्षा. इन द बैकग्राउंड ऑफ डेक्लेमेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन ऑन ह्यूमन राइट्स बी गिवन टू ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड वर्क प्लेस. इसके अतिरिक्त कर्तव्यों को निभाने के लिए शिक्षा भी सभी स्तरों पर देनी चाहिए. देन एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी है. आजकल का जो प्रेजेंट सिनेरियो है कि हमारा एनवायरमेंटल सिस्टम सारा खराब हो रहा है. यहाँ तक कि UGC ने भी, हायर एजुकेशन ने भी आदेश दिया है कि जितने हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन क्लासेस हैं, वहाँ पर एक विषय ऐसा लगाया जाए जिससे बच्चे उस चीज़ को समझे, एनवायरमेंट को समझे, और वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करके अपने एनवायरमेंट को ठीक करें. उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल्स में भी एनवायरमेंटल एजुकेशन होनी चाहिए. या सोशल, अगर हम समाज में देखें तो अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकें, तभी समाज हमारा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा. देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आजकल ज़माना है, आप भी समझते हैं, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसके सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी होनी चाहिए. यहाँ तक कि हायर एजुकेशन ने कहा है ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए जाए जिससे हर बच्चा जो है अपने वे ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. देन पेरेंट्स एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर हम अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों को भी एजुकेशन प्रोवाइड करें जिससे आने वाले समाज की और ज़्यादा उन्नति हो सके. देन हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन. अगर कोई देश तरक्की करता है तो वो सारा उसके वहाँ के पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है. किसी भी राष्ट्र के स्वास्थ्य उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है. तो स्पेशल एम्फोसिस should be given to the yoga, sports, physical education and such things. Further, we will discuss in a next video. Thank you very much.